नमस्कार, स्वागत है आपका CSJM न्यूज में। मैं हूं अंशिका पाल। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के साइकोलॉजी विभाग की तरफ से युवाओं में बढ़ती मोबाइल की लत से छुटकारे को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इंडो नेपाल एजुकेशनल समिट हुई, जिसमें CSJMU कानपुर और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों ने नेपाल के शिक्षाविदों के साथ उच्च शिक्षा में सहयोग पर मंथन किया। कैंपस के योग OPD के तहत ऑनलाइन सेवा शुरू की गई और श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की चुनिंदा झलकियां। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा से फाइटिंग डिजिटल एडिक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट का अनियंत्रित उपयोग युवाओं की एकाग्रता, मानसिक संतुलन और उत्पादकता के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीकी का संतुलित उपयोग सफलता की कुंजी है और आने वाले समय में व्यक्ति की काबिलियत उसके डिजिटल व्यवहार से आंकी जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी से दूरी समाधान नहीं है, बल्कि डिजिटल अनुशासन विकसित करना आवश्यक है। कार्यक्रम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सृजन श्रीवास्तव, पारुल राजौरिया, डॉक्टर संदीप सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर अनमोल श्रीवास्तव, सृजन श्रीवास्तव, दुर्गा यादव, अहमद अब्दुल्ला और आशिका मिश्रा सहित अन्य विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच नई साझेदारी शुरू हो रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिवसीय इंडो नेपाल एजुकेशनल समिट सन 2026 में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक साझेदारी पर सहमति जताई। समिट में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। CDC निदेशक प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी, संबद्ध महाविद्यालयों के 23 प्रतिनिधियों ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू के प्रतिनिधि डॉक्टर SN चौधरी एवं समृद्धि एजुकेशनल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के रविशंकर देव को विश्वविद्यालय की शैक्षिक सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षिक गतिविधियों में अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए साहित्य, विज्ञान, तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मीत कमल तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रचना सिंह ने किया। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में CSJMU योगा OPD साप्ताहिक यज्ञ एवं प्राणायाम चिकित्सा संपन्न हुई। इसमें OPD के मरीजों सहित योग के छात्र छात्राओं ने यज्ञ एवं प्राणायाम चिकित्सा में भाग लिया। योग OPD के सेवाओं को विस्तार देते हुए अब ऑनलाइन योग चिकित्सा शिविर भी शुरू किया गया है। योग विभाग के शिक्षक योग आचार्य डॉक्टर रामकिशोर ने बताया कि शिविर में लखनऊ, वाराणसी और कानपुर नगर तथा विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी के साथ 1-to-1 ऑनलाइन योगा चिकित्सा की कक्षाएं भी शुरू की गई हैं। 1-to-1 योग चिकित्सा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें योगाभ्यास रोगी की स्थिति के अनुसार तय किए जाते हैं। अब पूरे देश से कोई भी व्यक्ति CSJMU योग OPD की 1-to-1 योग चिकित्सा की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में दीनदयाल शोध केंद्र और संगीत कला विभाग की तरफ से श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हुआ। श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ विशेष पूजा अर्चना एवं संगीत में सुंदरकांड का पाठ और हवन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल प्रतिष्ठा वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया गया। संकट मोचक हनुमान का सिंदूर और सुनहरे चांदी के वर्क से विशेष श्रृंगार और चोला भी चढ़ाया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर पाठक ने भगवान महादेव का जलाभिषेक और संकट मोचन हनुमान की आराधना कर विश्वविद्यालय की उन्नति एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में दीनदयाल शोध केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर दिवाकर अवस्थी, संगीत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि गोरे, डॉक्टर श्रवण कुमार द्विवेदी, स्वयं प्रकाश अवस्थी, संगम वाजपेयी समेत कई भक्तगण मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन का कीजिए इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।